बोनस शुयांग से कहता है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ना तो तुम मेरे दुश्मन हो ना मैं। तो तुम क्यों मेरे ऑक्टोपस ऑफ कॉमर्स के लोगों को टारगेट कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई खास ट्रेजर चाहिए जिसकी हेल्प से तुम नाइन्थ रियलम पर राज कर सको? बोनस शुयांग से बहुत सारे ट्रेजर देता है और कहता है, ये मेरी तरफ से दोस्ती का पहला कदम है। अगर तुम यहाँ मुझसे हाथ मिला लेते हो तो मैं तुम्हें ऐसे और भी ट्रेजर दे सकता हूँ। बोनस शुयांग को ट्रेजर देखकर खरीदना चाहता था। बर्नी क्रो कहता है, तुम चूहे जैसे दिखने वाले आदमी, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम बात तो अच्छी किया करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम सुंदर दिखो तो ये अपना चूहे जैसा मुंह बंद रखो। जिस पर बोना कहता है कि तुम मुझे कुछ भी बोल लेते, मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन तुमने मेरे चेहरे के बारे में कहा, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। कोई भी मेरे फेस पर कमेंट करता है वो जिंदा नहीं बचता। जिसके बाद वो अपना ब्लडी ओरा रिलीज करते हुए लिंक्शु स्वॉर्ड फॉर्मेशन को यूज करता है और उससे मल्टीपल स्वॉर्ड बनाकर शुयांग पर अटैक कर देता है। शुयांग अपने ओरा को रिलीज करते हुए उसके इतने पावरफुल अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसकी ओरिजिनल स्वॉर्ड को अपने टू फिंगर से रोकते हुए कहता है, ये स्वॉर्ड 9 नेदर ब्लैक आयरन से बनाई गई है जिसमें प्योर यान एनर्जी और कोल्ड एट्रीब्यूट है। ये स्वॉर्ड लिंगशु को न्यू ईयर पर मैं गिफ्ट कर दूंगा। बोना ये देखकर भड़क जाता है कि शुयांग ने उसके इतने खतरनाक अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी स्वॉर्ड को अपने पास रख लिया है। जिस पर बोना गुस्सा करते हुए अपने दूसरे यानलिंग जिन का इस्तेमाल करता है, जिससे बहुत ज़्यादा पावरफुल सोनिक वेव निकल रही थी जो कि नॉर्मल कल्टीवेटर का खेल ख़त्म करने के लिए काफ़ी थी। लेकिन ये ट्रेजर का अटैक शुयांग के लिए एक अनाउंसमेंट स्पीकर खिलौने की तरह थी, लेकिन बोने ने उस ट्रेजर की मदद से स्पिरिचुअल एनर्जी बेन फॉर्मेशन बना दी थी। बर्नी करो जिसे देखकर बोलता है, बॉस ये तो यानली बैंड फॉर्मेशन है जो विटियानली ने यूज की, लेकिन ये फॉर्मेशन उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। बर्नी करो कहता है, बॉस ये ट्रेजर लिंग यान के लिए बहुत सही है। बोना लेकिन तभी अपने ट्रेजर की तारीफ करते हुए बोलता है, ट्रेजर मैंने जब भी यूज़ किया है तब तब मेरा ही राज चलता है। अब तुम मेरी बात को सुनोगे और मेरी सारी बातें मानोगे। तभी शुयांग बोलता है, इंटरेस्टिंग, और अपनी डिवाइन एनर्जी को एक्टिवेट करता है। अपनी उंगली में उठाकर अपनी ओर इशारा करते हुए उस ट्रेजर को बुलाता है। तो वो ट्रेजर जो उस बोने के हाथ में था वो शुयांग की तरफ आ जाता है। बोना उस ट्रेजर को रोकने की कोशिश तो बहुत करता है, लेकिन वो ट्रेजर शुयांग की एनर्जी के सामने कुछ नहीं कर पाता और शुयांग को अपना मास्टर बना लेता है। शुयांग उस ट्रेजर को देखते हुए कहता है, ये ट्रेजर चूचू के लिए ठीक रहेगा। तभी बोना गुस्से से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझसे अच्छे अच्छे ट्रेजर खरीदने आए हो? तुम मुझे मेरे ये ट्रेजर वापस कर दो। और कहता है, अब तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये कहते हुए उसने गुस्से से पिहलू के ब्लड का यूज करने लगा था, जिससे वहाँ पर बहुत तेज भूकंप के झटके के साथ साथ बाहर अल्टर में एक ब्लास्ट होता है और उसके साथ एक छोटा ब्लास्ट और होता है, जिसमें शुयांग के डिसाइपल का ग्रुप एक एक करके ऑक्टोपस चैम्बर के ग्राउंड में एक दूसरे से मिलते हैं, जहां बिजनेस लेडी अपने सभी साथियों से बोलती है कि अब फिर से टाइम आ गया है जब हम सब मिलकर फिर से काम करेंगे। लिंग यू कहती है कि एंसेस्टर शुयांग ने हमें बताया था कि ट्रेजर कैसे ढूंढते हैं। तभी एक और ब्लास्ट होता है और उसमें से लिंग यान और टोंगमी आते हैं। टोंगमी कहता है कि कहाँ है वो सीक्रेट ट्रेजर। तभी लिंग यू कहती है, तुम लेट हो गए हो। तभी वो सारा एल्डर फिर से हिलता है और वहाँ पर बहुत सारा ब्लडी ओरा पीलू के क्लोन में अब आने लगता है, जो देखकर बिजनेस लेडी कहती है, ये इतने सारे पीलू कहाँ से आ गए। लिंग यान कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक झटके के साथ वहाँ पर पिल्लू के क्लोन एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एक्टिवेट होते ही साथ गुस्से से शुयांग के डिसाइपल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। जिस पर बिजनेस लेडी कहती है, पिल्लू
हम सब तो टियानलिन सेक्ट के ही डिसाइपल हैं, तो हम आराम से बैठकर बातें कर सकते हैं। लेकिन तभी वो सारे क्लोन वहाँ से उड़ते हुए ग्राउंड की छत तोड़कर ऊपर की ओर चले जाते हैं, जहाँ शुयांग के चारों तरफ जाते हुए शुयांग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन तभी बर्नी क्रो कहता है, बॉस ये इतने सारे पीलू कहाँ से आ गए? इस चूहे ने कहा था कि इसके पास 3 ट्रेजर है और ये तीसरा ट्रेजर पीलू है। और तभी वो पीलू के ब्लड से बने पीलू के क्लोन शुयांग पर अटैक कर देते हैं। लेकिन वो अटैक शुयांग को टच भी कर पाते उससे पहले शुयांग को डिवाइन ओरा ने खुद ही वहां पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था, जिसके साथ जैसे ही वो अटैक टकराता है तो वो वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी शुयांग कोल्ड टोन में कहता है, ये सभी फेक पीलू के क्लोन है, और अपना हाथ उठाकर अपनी एनर्जी से उन सभी को पीछे हवा में फेंक देता है। बोना चूहा कहता है, तुम अब मेरी ट्रू पावर देखोगे। जिसके साथ ये कहते ही बोने ने उस क्लोन से ब्लड को अपने अंदर अब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद वो सारे क्लोन पत्थर बन जाते हैं। बर्नी क्रो उस पत्थर के क्लोन को देखते हुए कहता है, ये तो सिर्फ पत्थर की मूर्ति है, इनमें पीलू के ब्लड की एनर्जी थी जो कि इस पत्थर की मूर्ति को भी इतना पावरफुल बना दिया। बोना चूहा वहां पे हंसते हुए कहता है, तुम सही बोल रहे हो, इस ब्लड से ही ये पत्थर की मूर्ति भी इतनी पावरफुल बन गई है, जो 7th लेवल इमोर्टल के बराबर है। और बोना वहाँ बहुत एटीट्यूड के साथ कहता है कि तुम इस ब्लड से वापस पीलू को जिंदा नहीं क्योंकि कर सकते, पीलू का ये ब्लड पूरी तरह से मैं कंट्रोल में ले चुका हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर चाओ फेंग उस एल्डर का काम तमाम करके वहाँ पर आ गई थी। अब जब उस बोने की ये सारी बात जब वो सुनती है तो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टियानलिन सेक्ट के डिसाइपल को डिस्टर्ब करने की? मैं तुम्हें यहीं पर ही मार दूंगी। लियो कहता है, रुको सीनियर सिस्टर, तुम ये सब मेरे छोटे भाई पर छोड़ दो। तुम मेरे भाई की ट्रू पावर देखना चाहती थी ना, तो अब मौका मिला है तो तुम इसे क्यों गंवाना चाहती हो? बस तुम देखती जाओ कि अब क्या होता है। इस चूहे ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, अब इसकी मौत कितनी भयानक होगी वो देखने लायक। तभी वहां पर फेंग अल्टर से बाहर आते हुए चिल्लाता है कि मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। तभी लीना फेंग का मुंह बंद करते हुए कहती है, बेवकूफ इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या तुम उस बोने को अपनी मौत की दावत दे रहे हो? तभी बिजनेस लेडी कहती है, बॉस तो ग्रेट है, ये हम सबसे पहले यहाँ पहुँच गए। वो उड़ नहीं सकते फिर भी वो यहाँ हमसे पहले पहुँच गए हैं। टोंगमी कहता है कि ये जांग यून चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लीडर है। ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा अजीब प्राणी है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही गंदी शक्ल के लोग देखे हैं, लेकिन ये तो कुछ अलग ही आइटम लग रहा है। लिंगयू कहती है, ये सब छोड़ो, ये देखो एंसेस्टर आज बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। इतने गुस्से में मैंने एंसेस्टर को कब देखा था, ऐसा मुझे याद भी नहीं। तभी वो बोना गुस्से से पीलू के ब्लड को कंट्रोल करते हुए स्पिरिचुअल बॉडी एक्टिवेट कर लेता है और हंसते हुए कहता है, शुयांग अब देखो तुम मेरी ट्रू पावर। बर्नी करो कहता है, ये पीलू की सोल बॉडी इसके पास कैसे हो सकती है बॉस? पीलू की सोल और बॉडी तो आपके पास है ना? शुयांग कहता है, ये पीलू के ब्लड से बनी सोल बॉडी है और मैं किसी भी टियानलिन सेक्ट के डिसाइपल की बॉडी का यूज नहीं करने दूंगा। तुमने ये बहुत गलत किया है बोने टकले मास्टर। बोना हंसते हुए कहता है, मैं क्यों ना इस ब्लड का यूज करूं? इस ब्लड की पावर से मैं आज तुम्हारा खेल आज यहीं पर खत्म कर दूंगा। तभी बोना पीलू की ब्लड से हेवन मूव द स्टार्स फॉर्मेशन का यूज करता है और एक काफी पावरफुल अटैक तैयार करता है। लेकिन शुयांग ने अपने सिर्फ 2 फिंगर से उस अटैक को रोक लिया था और कहता है, फ्रीज और डिस्ट्रॉय। हम देखते हैं कि वो अटैक वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद शुयांग अब उसको कहता है रिटर्न। तभी पीलू का ब्लड शुयांग के पास आने लग जाता है। बोना उसे रोकने की कोशिश तो करता है और कहता है, ये तो इम्पॉसिबल है, मैंने इस ब्लड को अच्छे से रिफाइन किया था। फिर भी वो शुयांग के पास जा रहा है, जो देख बोने की शक्ल देखने लायक हो गई थी। फेंग एक्साइटेड होते हुए शुयांग के पास आकर कहता है, ये तो ब्लड तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लिंग्यू आकर कहती है, एंसेस्टर अब आपके पास में तीनों सीक्रेट ट्रेजर हैं, जो कि पीलू की सोल को दोबारा से जिंदा करने का सही मौका है।
तो आप पीलू को फिर से जिंदा कर दीजिए। हम सभी टियानलेन सेक्ट के लोग अपने और साथी का इंतजार कर रहे हैं। एंसेस्टर शुयांग पीलू की सोल और बॉडी और ब्लड को बाहर निकालते हुए उसे हवा में उछाल देते हैं और वो तीनों हवा में जाते हुए एक जोर से ब्लास्ट के साथ मर्ज होना शुरू कर देती है और जो बाकी बचा हुआ ब्लड था वो भी वहाँ पीलू के पास आने लगता है। बोना कहता है ये ब्लड पावर तो मैंने छुपा कर रखी थी, तो ये भी यहाँ कैसे आ रही है? ये ब्लड पावर अलाई लैंड से आ रही है, ये कैसा हो सकता है? तभी एक खतरनाक झटके के साथ हम देखते हैं कि पीलू फिर से जिंदा हो जाता है और शुयांग के सामने आते हुए पीलू कहता है आप कौन हैं और आपसे मुझे टियानलेन सेक्ट की फीलिंग क्यों आ रही है? शुयांग कहता है पीलू से मुझे फॉलो करो, आज के बाद तुम फिर से कभी नहीं दबाए जाओगे। ये बात सुनकर पीलू शुयांग के पीछे चला जाता है। तभी बोना कहता है कि सिर्फ ब्लड पावर से कैसे कोई किसी को जिंदा कर सकता है? कहीं ये कोई ट्रू गॉड तो नहीं या फिर उससे भी ऊपर? आखिर तुम्हारी कल्टीवेशन क्या है? शुयांग से पूछता है बोना मास्टर। शुयांग जवाब देता है और कहता है मेरा QI रिफाइनिंग लेवल है। बर्नी क्रो कहता है ओ चूहे, तूने फॉर्मेशन बनाना कहाँ से सीखा, बताओ। बोना गुस्से से कहता है चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, मैं इस फॉर्मेशन के क्रिएटर का नाम नहीं बताऊंगा। शुयांग कहता है मरना तुम्हारे लिए वर्थ नहीं है। जिसके बाद शुयांग ने अपनी हेल वाली फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था जिसने पूरी झांग सिटी को कवर कर लिया था और ऑक्टोपस कॉमर्स चैम्बर के लोगों को उस फॉर्मेशन से निकलने वाली चेन ने एक एक करके गले को पकड़ते हुए उनको दर्दनाक मौत उस बोने पर जब हेल गॉड वाली वो हेल फायर गिरती है तो बोने को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है और बोना उसे बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा होता है और वो बोना कहता है मैं आपको सब कुछ बता दूंगा ये। और वो टकला चूहा कहता है मुझे ये इमोर्टल पैलेस ने दी थी और कहा था कि और बाकी के पीलू के ट्रेजर की तलाश करो। मैं तो सिर्फ उनके ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, आप मुझे छोड़ दो। एंसेस्टर शुयांग कहते हैं तुमने ये बताने में बहुत ज़्यादा देर कर दी और तुम सबके लिए एक सबक बनोगे। जो भी टियानलेन सेक्ट के किसी भी मेंबर को परेशान करने की कोशिश करे उसके लिए हेल गॉड की क्या पनिशमेंट होती है। उसके शुयांग अपने डिसाइपलों से कहता है कि हमारा नेक्स्ट टारगेट इमोर्टल पैलेस होगा। शुयांग अपनी ड्रैगन शिप को बुला लेता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी शुयांग का बड़ा भाई आवाज देकर शुयांग को रोकते हुए कहता है जूनियर ब्रदर, मेरे पास एक न्यूज है जो टीचर ने दी है आपके लिए। टीचर ने कहा है वो चाहते हैं कि हम सब टियानलेन सेक्ट इमोर्टल जाएं और वहां पर न्यू ईयर एंजॉय करें और मास्टर भी हमें टियानलेन इमोर्टल रीजन में ही मिलेंगे। शुयांग अपने ब्रदर को जवाब नहीं देता और उसे लगता है कि शुयांग नहीं आएगा, लेकिन शुयांग अपने सभी डिसाइपलों को टियानलेन सेक्ट वापस जाने के लिए ऑर्डर दे देता है। लिंगजू अपने जूनियर ब्रदर की यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि छोटे भाई ने मेरी बात मान ली और फेंग अलग ही मजे में हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाते हुए ड्रैगन फ्लाई शिप की तरफ जाने लगता है। लिंगजू चाओ फेंग से पूछता है सीनियर सिस्टर आपका क्या प्लान है, लेकिन वो सीधा ड्रैगन स्टारशिप की तरफ आगे बढ़ गई थी जो देखकर लिंगजू खुश हो जाता है और इस